Okay, good morning guys. Today we discuss about the 10th class bio subject. In that the first chapter is the life processes. What is meant by life processes? You know, all of you, in the universe there is a many more living organisms are there, and there is a many more non-living things are there. So what are actually the living and what are actually the non-living? To study these two words, living and non-living, we knows the life processes, what it is. Now first of all we see the livings. पहले अपन इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि लाइफ बोले तो क्या होता है और लिविंग बोले तो क्या होता है। लाइफ बोले तो जब से तुम जन्म लेते हो और तुम्हारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं शुरू हो जाती है, तब से लेकर तुम मृत होने तक, मरने तक, डेड होने तक, जो भी प्रोसेसेस आपके बॉडी में, आपके जीवन में शुरू होती है, उसको बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम आवर बर्थ टू द एंड ऑफ द or till the death of our body, that is called as the life processes. इसको अपन लाइफ प्रोसेसेस कह सकते हैं। कैसे? जैसे लाइफ रिलेटेड टू द लिविंग, इसको ये रिलेटेड है, वही लाइफ है जिसके अंदर लिविंग्स अलाइव जिंदा, मृत और जिंदा, ऐसे दो शब्द आते हैं हमेशा। तो लिविंग बोले तो वही जो जिंदा है, फिर जिंदा किसको कहेंगे अपन, लिविंग किसको कहेंगे और नॉन लिविंग किसको कहेंगे। लिविंग के अंदर ही ऐसे कुछ प्रोसेसेस चलती है, बाय मीन्स ऑफ व्हाट थिंग्स आर देयर। एज वी नो इन द 9th क्लास, the fundamental of unit is known as the cell, and the cell is actually develops to form an organisms. You are the one of organisms. Like you, the other organisms are there in the universe, like plants, then animals, and then microorganisms also. Or in all of them, in that the cell, something is happened regularly. Until that things are happened regularly, that thing is known as the living life. उसी को अपन लिविंग लाइफ बोलते हैं। लिविंग के साथ लाइफ को जोड़ते हैं। अगर किसी चीज के अंदर कोई हलचल नहीं है, उसको नॉन लिविंग लाइफ बोलेंगे। चीज तो रहेगी, जब से बनी है तब से टिकेगी, कुछ ना कुछ दिन तक। जैसे आपने आपका शर्ट बना लिया है, एक थिंग्स हो गई, मगर वो नॉन लिविंग है, वो रहेंगी मगर उसमें कोई हलचल नहीं होगी। इस चीज़ को अपन नॉन लिविंग बोलते हैं। आपके द्वारा कुछ हलचल हो सकती है, आपने पहनना, उसको ये करना वो करना, मगर उसके खुद की वजह से उसमें कोई भी हलचल नहीं होंगी, उसको अपन, ऐसी चीज़ों को अपन नॉन लिविंग बोलते हैं। सो इसी को रिलेट्स लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में अपन थोड़ा सा सोचते हैं। तो लिविंग मतलब लाइफ प्रोसेसेस कैसे होते हैं लिविंग के अंदर में। तो इसके लिए सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट गिवन टू आइडेंटिफाई द लिविंग बीइंग्स, and we also distinguish as on that basis the characteristic features, the thing is living thing and the thing is non living things। अपन उसी बेस पे कुछ चीजें लिविंग है ऐसे कह सकते हैं, तो कुछ को नॉन लिविंग है ऐसे कह सकते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम अपने आप को लिविंग समझते हैं, हम अपने आप को लिविंग समझते हैं। और वही आपके सामने कोई पत्थर पड़ा हो तो उसको क्या आप लिविंग समझोगे? नहीं, उसको लिविंग नहीं समझोगे, क्योंकि आप में जो होता है वो पत्थर में नहीं होता है। इसलिए अपन जो कुछ भी अपने आप में होता है, अपने आप के अंदर में, वो सब किस वजह से होता है? बाय सेल। किस वजह से होता है? सेल की वजह से होता है। और वो सेलुलर पार्टिकल क्या है, किसे है, कैसा अपने आप को लिविंग साबित करते हैं, ये इसमें अपन देखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसमें इंपॉर्टेंट यह है
लिविंग थिंग में कि मूवमेंट, or we called it the locomotion. Can it be happen in living thing or can it be happen in non-living things? In living things this can be happen by its own activities, by its own creativity. The movement in the living things are there, but as you observe the non-living things, this cannot be moved itself or themselves, because they are non-living one. They can't carry out some activities inside it, but by applying some force by you to that the non-living things, this will be moved from one place to the another place. For example, you know, one of the things are there, this is the non-living things. As you push this one is moves, but as you stand at one place, this cannot move without your force, without any applying the force is there. And such things are there called as the non-living, and the living things are there, those they moves itself by means of their own activity. And this own activity is actually carried out in all living beings, such as the plant beings, animal beings, and microorganisms also. For example, we explain one by one and proves all these three things are the living things. Number one is that the animal beings. Animal beings, they have their special locomotory organ. Like you have limbs. By means of your limbs, you move from one place to the another place. For that the purpose of movement of the body from one place to the another place by your limbs, there is a need of energy is there. There is a need of energy. यहाँ उस चीज के लिए अपन एनर्जी खर्चा करते हैं जिसे मूवमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप प्लेस चेंज करते हैं, उसको अपन लोकोमोशन बोलते हैं। चेंज ऑफ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज द लोकोमोशन। As you keep your hands, raise your hands, bend your hands, and many more other activities are there carried out inside our body. As I talk to with you, my tongue is moves itself, and you heard the words. Means that movement is also actually carried out by means of a certain energy that released by that the cell, and such type of movement is happen in animal beings. In all other animal beings. For example, you know, the dogs runs from one place to another place, birds flies from one place to another place, fish swim in the water, and so many more are there. Those they are we called as an animal being. They move themselves. Now as compared to this one, there is a plant beings are there. Second thing is the plants. पहले हो गया animals कैसे मूव करते हैं, बाद में है plants. As you know, all of you, at anywhere, can you observe the plants can be moved by themselves? You say no, because what? Plants are stationary in nature. They are at the steady state. Their roots are fixed at one point. They can't change their place from one place to another place. Means what? In them there is no locomotion. Locomotion means what called? The change of place from one place to another. And movement is what? Movement is themselves as it is. खुद के इसमें खुद के ही किसी पार्ट को हिला देना, इसको अपन मूवमेंट कर सकते हैं। और एक्चुअली मूवमेंट इज द लोकोमोशन, नो डाउट, बट लोकोमोशन ये वर्ड स्पेसिफिकली अपन उसी को डिसाइड कर सकते हैं, दो दे चेंज देयर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट मूवमेंट तुमने हाथ भी हिला लिए तो भी वो मूवमेंट हो गया। वैसे ही प्लांट के अंदर में, प्लांट भलाई चाहे अपनी जगह नहीं बदलता हो, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता हो, फिर भी प्लांट के अंदर बाय एक्सटर्नल फोर्स देयर ब्रांचेस, लीव्स, देयर फ्लावर्स, दे मूव्स इटसेल्फ, बट दैट्स बाय अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, सच एज द एयर दैट गिव द पुश अप फोर्स इज देयर थ्रू दैट दिस वन। बट इंटरनली दिस प्लांट बीइंग्स is actually made up of a cell, and by means of their cells, their roots, they move itself by means of a growing inside deeper in the soil is there. आपको प्लांट के रूट्स जमीन के अंदर में ग्रो होते हुए दिखते हैं। इसी का मतलब ये है कि वो जिस जगह पे थे उस जगह को छोड़कर अंदर अंदर ग्रो हो रहे हैं। ये हो गया। वैसे शूट जो है, पहले छोटा सा बेबी प्लांट था, वो ग्रो होकर नंबर ऑफ ब्रांचिंग में
कन्वर्ट करेगा, ब्रांचिंग प्रोफ्यूजली ग्रोन अप होंगे, दैट इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड एट द मूवमेंट, उसी को भी अपन मूवमेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स है, वो जो प्लांट आप लोगों को उसकी प्रचिति दे सकते हैं, जैसे यू नो माइमोसा पुदिका, दैट इज द टच मी नॉट प्लांट। ये जो प्लांट है, जैसे आप उसके साथ नजदीक हाथ लेके जाओ तो उसकी पत्तियां अपने आप में मिट जाती है, हाथ टच होने के पहले ही मिटती है, मतलब your sensation that goes toward this one and because by this region they says touch me not, मुझे हाथ मत लगाओ, मतलब वो अपने आप में अपनी पत्तियों को जोड़ देती है और आपको कहती है कि हाथ मत लगाओ। तो ऐसे ही कई और एक चीज़ें हैं कि जो प्लांट में मूवमेंट होने का अपने आप में प्रूफ देती है। ऐसे ही एनिमल में हो गया, प्लांट में हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर cells are very much tiny in nature that can't be observed by our naked eyes, that we observe under the microscope, अपने को उस चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों को आप बोलेंगे कि सर कैसा मूवमेंट होता है, तो ये ऐसा होता है कि as it one is the cell, for example you know the amoeba, this one is having microorganisms, this one is having the such type of external irregular outgrowths are there called as pseudopodia, and by means of which this one is moves itself, वो अपने आप में मूवमेंट करता है इन सब मेम्ब्रेन को हिला के। ये तो होता है, कुछ में अगर pseudopodia नहीं भी होंगे तो कुछ में फ्लैजेला होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे यूग्लिना को आपने देखे फ्लैजेला होता है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी सिलिया या फ्लैजेला होता है। इन फ्लैजेला या सिलिया की वजह से भी वो अपने आप में मूवमेंट करते हैं और इसके अंदर में जो कुछ भी लिविंग मैटर है, जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट भी एक दूसरे में चेंज होते हैं या अंदर का बाहर, बाहर का अंदर कर देते हैं। जैसे फूड है तो इंटेक करते हैं, तो एक्सिट आए तो बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। मतलब ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, जैसे कि वायरस की तरफ जाते हैं अपन, तो वायरसेस को अगर देखा जाए तो वायरस को कोई ऐसी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं। तो ये जब कभी आपके शरीर के बाहर होते हैं या किसी होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं तो टोटली इनएक्टिव होते हैं, लाइक दैट ऑफ ए नॉन लिविंग। बट एज दे गॉट अ होस्ट बॉडी, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देमसेल्व्स बाय डिस्टर्बिंग द होस्ट बॉडी सेल्स। होस्ट बॉडी सेल्स को वो डिस्टर्ब करा के अपने आप में अपनी क्रियाएं शुरू कर देते हैं और तब उसको अपन लिविंग का नेचर देते हैं। वो लिविंग बन जाता है क्योंकि उसको खान पान के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती है दूसरे बॉडी के सेल के अंदर में, और उसको खान पान बनाकर वो उस चीज़ को नष्ट करा के अपना राज्य प्रस्तावित कर लेता है। मतलब ये भी उसका एक मोमेंट ही हो गया। तो इस ढंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो दे हैव ए लोकोमोटरी nature is there or momentary nature is there. So called we movement is one of the characteristic features of the living being, but such type of not happening in the non-living being without applying a force. It will can't themselves, they move from one place to the another place. As likes to this character, then another number of characters is there. We explain here. The second one is the growth. Third one is the sensitivity. Fourth one is the reproduction, etc., etc. Many more characters are there by means of which we prove something is living and something is non-living. कुछ जिंदा है कहते हैं, कह सकते हैं, तो कुछ मुर्दा है ऐसे भी कह सकते हैं अपन। तो ये इसी वजह से कि जिंदा चीज़ें जो होती है वो सेल से बनी होती है और सेल के अंदर में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें ये भी कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म वाला, मेटाबॉलिज्म एक ये भी कैरेक्टर होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये उसी में होता है जिसको अपन जिंदा सेल बोलते हैं, कोई मृत सेल में ऐसी क्रियाएं नहीं होती है। तो ये सभी कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल अपन पहले ग्रोथ को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, इन ब्रीफ। ग्रोथ, कैन यू ऑब्जर्व द ग्रोथ इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर? नो, you say me no. Because why no? Because you can't minutely observe that things will be grown up itself. वो खुद होकर कहीं बढ़ रही ऐसा आपको कभी दिखाई ही नहीं देता है। But sometimes by natural processes, by the deposition of the dust particles onto that the non-living things, their size
or increase themselves. But this cannot be increase internally. This can increase externally by the deposition of the soil particle. कुछ soil particle उसके ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से ही उसका साइज बढ़ता है। जैसे ये एक चीज है, उसमें कोई साइल पार्टिकल का ये हो गया तो उसका मास एंड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वेट करे तो इसका वेट भी बढ़ेगा थोड़ा सा, कुछ मिलीग्राम, तो कुछ थोड़ा सा साइज भी बढ़ेगा। तो इस ग्रोथ को अपन ग्रोथ तो कह सकते हैं, बट दिस वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, किसी दूसरे की वजह से हुई सो है। बट एज वी ऑब्जर्व इन द लिविंग बींग्स, दिस विल बी ग्रोन अप इटसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्या प्रोसेस होती है उनमें? सेल डिवीजन नाम की एक प्रोसेस होती है। सेल डिवीजन मतलब एक सेल दूसरी सेल को जन्म देती है और वो प्रॉपर साइज को गेन करती है। इसी वजह से उस चीज का, उस ऑर्गेनिज्म का साइज कंटिन्यूअली बढ़ते ही जाता है। तो ऐसी चीज को अपन ग्रोथ करते हैं, इसलिए इसको इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। ये अंदर से होने वाली ग्रोथ है, बाहर से दिखेंगी, मगर ग्रोथ कहाँ से होंगी? अंदर से होंगी। जैसे at the first time you are in a single cell organism, but as after the development of embryo you are in a very well developed organized organisms are there. Then as you grown up itself you become a younger one. Now you become a younger one. आता तुम्हें आप लोग कैसे दिख रहे हैं? बड़े यंगर वन दिख रहे हैं। छोटे जन्म लिए थे तब कितने थे? इतने थे। और उसी के पहले जब भी कभी गैमेटिक फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट विद दैट ऑफ ए फीमेल गैमेट, तो जो पहला सेल बना था उसको अपन जाइगोटिक सेल बनते। तब आप यूनिसेलुलर थे, अकेले थे, एक सेल के बने हुए थे, मगर बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन आप इतने बड़े हो गए। दैट इज द ग्रोथ। लाइक एनिमल बींग्स, इन प्लांट बींग्स आल्सो, एट द बिगिनिंग you saw a small single seed is there. That seed is also developed by means of a embryonic development. So we call seed is a baby plant. Seed क्या है? बेबी है, जो नया जन्म लेता है, वैसे बच्चा है वो। अगर ऐसे ही आप उस सीड को जमीन के अंदर डाल दोगे, that have a root and shoot, उसको रूट आएंगे, शूट आएंगे, root grow deep down into the soil, shoot grows upward towards the aerial surface, इधर चले जाएंगे, मतलब उसकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर सेल का साइज आने के बाद में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट दे मल्टीप्लाइज इटसेल्फ एंड दैट वी कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। उसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये है ग्रोथ वाला कैरेक्टर। जो नॉन लिविंग में मैंने बताया था उसमें एक्सटर्नल होता है, तो लिविंग में इंटरनल होता है। तीसरा कैरेक्टर सेंसिटिविटी। बताओ मुझे, आपको किसी ने अगर पिन प्रिक कर दी तो क्या आप ऐसे ही सहन कर लोगे, या कुछ चमक जाओगे, या जगह छोड़ देंगे, या वो पार्ट को आप खींच लोगे आपके बॉडी के? तो ऐसी कुछ क्रियाएं जो होती है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। मीन्स दो द स्टिमुलस दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड टू दैट द स्टिमुलस द लिविंग बीइंग्स दे गिव रिस्पॉन्स, बाय मीन्स ऑफ ए इफेक्टर ऑर्गन्स, बाय मीन्स ऑफ ए इफेक्टर ऑर्गन। कहीं आपको मच्छर काटता है तो क्या आप उसको काटने दोगे? आपको दिखा तो धड़ से आप दूसरा हाथ उठा के उस मच्छर की जगह मार दोगे। यानी ऐसा आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो किसी चीज को, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी। पर आप देखो किसी पत्थर को तोड़ने जाता है कोई पत्थर तोड़ने वाला, तो क्या वो पत्थर कुछ रिप्लाई करता है? उसको तोड़ता है तो तोड़ो बाबा, मेरा क्या जाने वाला है, मेरे एक के दो होंगे भलाई, मगर छोटे होंगे, इतना ही रहता, मगर उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, ताकि वो किसी तरीके का आपको रिस्पॉन्स नहीं देता। दिस वन इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द लिविंग बीइंग्स। ग्रोथ को देखा आपने कि ग्रोथ इधर उधर हो सकती है, कैसे भी हो, पर ये ऐसे सेंसिटिविटी वाला कैरेक्टर कोई आपको नॉन लिविंग थिंग में नहीं दिखेगा। इट्स वन इज ओनली इन द लिविंग थिंग्स। अंडरस्टूड? एंड दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन द लिविंग लाइफ टू अवेयर देम फ्रॉम द कमिंग डेंजरस स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंटल साइड। कहाँ से भी एनवायरमेंटल साइड से कोई डेंजरस स्टिमुलस आपकी तरफ आते हैं तो उससे आपको ये अवेयर करने का काम करता है, एंड वी बिकम सेफ फ्रॉम देम, और अपन अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसा ही सेंसिटिविटी वाला कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। अपने आप में पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सभी में होता है। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस है। क्यों मल्टीप्लाई होते हैं? फॉर देयर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, खुद का अस्तित्व टिके रहने के लिए इस भूतल पर, और अपना जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए अपन खुद में रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, रिप्रोडक्शन होते रहता है। ऐसी चीज अपन ये भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे नॉन लिविंग के साथ में। तो जैसे एक चॉक पीस है या ये पेन है, इसके दो टुकड़े कर दिए तो हो गए रिप्रोडक्शन, एक के दो हो गए, मल्टीप्लाइड हो गया।
But can we themselves, they broken down to form a two things are there and then it one is gain its proper size? No. Once you broken down, that smaller two pieces are there that can't again gain the proper size like this manner. ऐसा पूरा साइज आएगा क्या? नहीं आएगा. जिसकी ग्रोथ नहीं होंगी, जिसका कोई प्रॉपर साइज नहीं लेगा, तो उस चीज को अपन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. ओनली उसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, बट देयर साइज आर रिड्यूस. कंपैरेटिवली उससे वो छोटा हो गया. बट इधर देखिए आपने रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर में, तो यू नो ईच एंड एवरीवन, एनिमल बीइंग्स, प्लांट बीइंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीवन दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड मल्टीप्लाइज देयर नंबर as they got a food from external sources. जैसे जिसको उसको फूड की क्वांटिटी मिलती जाती है, वो फूड को यूटिलाइज करा के, ये एक जीवन की अहम बात बोलते हैं अपन, जीवन को कंटिन्यू करने के लिए. तो रिप्रोडक्शन वाली ये ओनली ऑकर्स इन द एनिमल बीइंग्स, नॉट इन द प्लांट बीइंग्स. वी सी इट वन इज इन डिटेल इन दिस बुक्स. अनदर चैप्टर, रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है, आपको इसमें देखेंगे. इसका भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, इसको भी अपन देखेंगे. और लास्ट में आता है मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दिस टर्म इज मोस्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. मेटाबॉलिज्म इज द एक्चुअली लाइफ प्रोसेस. अब आ गया अपन इधर. मेटाबॉलिज्म क्या है? एक्चुअली आपकी लाइफ प्रोसेस हो गई है. कैसे है? क्योंकि लाइफ कैसे बनी? आपकी सेल से बनी हुई है. और सेल के अंदर जो कुछ भी बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं अपन, वो जो होते रहता है उसमें, जैसे कि आपने इंटेक ऑफ फूड लिए, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई. केमिकल रिएक्शन के अंदर फूड डाइजेशन हो गया, एनर्जी मिल गई. एनर्जी से आपके वाइटल एक्टिविटी शुरू हो गए. रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल गया आपको, डाइजेशन में आपने को फूड मिल गया, फूड में रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल गई, एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया, जो वेस्ट मटेरियल किया वो एक्सक्रीशन से बाहर फेंक दिया. ऐसे सभी क्रियाएं जो चलती है, तो ये प्रोसेस में चलती है मेटाबॉलिज्म में. और इसी को बोलते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर्स इनसाइड द लिविंग सेल. जो भी जिंदा सेल है उसके अंदर में जो कुछ भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, छोटे का बड़ा करना, बड़े का छोटा करना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वो सभी चीज़ों को अपन क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म. इसी को इसको दो वर्ड में और डिवाइड कर देते हैं अपन. मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म आता है और कैटाबॉलिज्म, ये दो प्रोसेस आती है. एनाबॉलिज्म का मतलब है कि सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. कोई भी सिंपल फॉर्म है उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना. जैसे CO2 प्लस H2O दैट गिव अस C6H12O6 ग्लूकोज. ये सिंपल थे, ये कॉम्प्लेक्स बन गया. और यही आपका ग्लूकोज इज द फूड फॉर यू टू गिव यू एनर्जी. आपको एनर्जी देने वाला कंटेंट है. और यही फूड मॉलिक्यूल जैसे बन गया, देन अगर इन द सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ CO2H2O, बट इट रिलीज द एनर्जी. अब आपको क्वेश्चन आया होगा